नमस्कार। तो चलिए सीधे बात करते हैं उस सवाल की जो शायद हर क्रिएटर के मन में है। इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाएं? अगर आप एक क्रिएटर हैं तो ये गाइड आपके लिए ही है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा दिमाग में घूमता रहता है ना, क्या इंस्टाग्राम को सच में एक फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है? क्या हम सब अपने पैशन को वाकई एक प्रोफेशन में बदल सकते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जरा नंबर्स पे नजर डालिए। भारत में क्रिएटर इकोनॉमी 70% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ी है। समझ रहे हैं? मतलब ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक असली अपॉर्चुनिटी है। पोटेंशियल तो यहां भर भर के है। ठीक है, तो इसे आसान बनाते हैं। हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक मजबूत फाउंडेशन यानी बुनियाद बनाएंगे। फिर देखेंगे कि पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं। उसके बाद अपने लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है वो चुनेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक मजबूत बुनियाद बनाना। देखिए, एक बात हमेशा याद रखनी है, इंस्टाग्राम से कमाई कोई लॉटरी नहीं है। ये पूरी तरह से एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और हाँ, काफी मेहनत पर डिपेंड करती है। और ये बुनियाद इन 4 पिलर्स पर टिकी है। सोचिए, जैसे एक बिल्डिंग के लिए 4 स्तंभ होते हैं। पहला, अपना नीश चुनना। दूसरा, प्रोफाइल को एकदम परफेक्ट बनाना। तीसरा, एक ऐसी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना जो काम करे। और चौथा, एक ऐसी ऑडियंस जोड़ना जो आपसे कनेक्ट करे। पैसों के बारे में सोचने से भी पहले ये 4 चीजें बिल्कुल A1 होनी चाहिए। अच्छा, तो ये कंटेंट स्ट्रैटेजी है क्या चीज? ये सिर्फ रोज रोज पोस्ट डालना बिल्कुल नहीं है। ये एक पूरा प्लान है कि आप लगातार ऐसा कंटेंट बनाएं जिसमें वैल्यू हो, जो आपकी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करे और उनसे एक कनेक्शन भी बनाए। समझ लीजिए, ये आपके अकाउंट का इंजन है जो पूरी गाड़ी को आगे बढ़ाता है। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। सेक्शन 2, पैसे कमाने के तरीके। एक बार फाउंडेशन सेट हो गई ना, तो फिर कमाई के कई रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पर कमाई के लिए ये कुछ सबसे कॉमन और इफेक्टिव तरीके हैं। पहला है ब्रांड कोलैबोरेशंस या स्पॉन्सरशिप्स। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप दूसरों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, चाहे वो डिजिटल हों जैसे ई बुक्स या फिजिकल। अपनी सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे कोचिंग या कंसल्टिंग। और हाँ, इंस्टाग्राम के अपने बोनस प्रोग्राम्स भी होते हैं, उन पर भी नजर रखें। तो 2 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस, ब्रांड कोलैब्स और एफिलिएट मार्केटिंग। इनमें फर्क क्या है? देखिए, ब्रांड कोलैबोरेशन में आपको पोस्ट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फ्लैट फीस मिल जाती है। सिंपल, इससे आपकी अथॉरिटी भी बनती है। वहीं दूसरी तरफ एफिलिएट मार्केटिंग में आपको हर सेल पर एक कमीशन मिलता है। यह परफॉर्मेंस बेस्ड है, मतलब जितनी सेल उतना पैसा। इसका एक फायदा यह है कि इससे एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बन सकती है। ओके, तो अब हमें तरीके पता चल गए, लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे ऑप्शंस में से हमारे लिए सही क्या है? सेक्शन 3 इसी पर फोकस करेगा, अपना रास्ता चुनना। ये टेबल ना फैसला लेने में काफी मदद करेगी। जरा देखिए, अगर 5000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और एंगेजमेंट भी जबरदस्त है, तो ब्रांड कोलैब्स एकदम सही ऑप्शन है। अगर आपका अकाउंट रिव्यूज या प्रोडक्ट्स पर फोकस्ड है, तो आप 1000 फॉलोअर्स के साथ भी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया या स्किल है, तो फॉलोअर्स कितने हैं फर्क ही नहीं पड़ता। आप आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं। चलिए, अब सारी थ्योरी हो गई, अब आते हैं एक्शन पर। हमारा आखिरी सेक्शन, शुरुआत कैसे करें? क्योंकि जानना एक बात है और उस पर काम करना वही सब कुछ है। तो शुरू करने के लिए बस ये 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, एक सिंपल सी मीडिया किट तैयार करें। मीडिया किट बेसिकली आपके अकाउंट का रिज्यूमे है। आपके फॉलोअर्स कौन हैं, एंगेजमेंट रेट क्या है, ऐसी जानकारी। दूसरा, अपने नीश के कोई 3 ब्रांड्स ढूंढिए जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे। और तीसरा, उन्हें अप्रोच करने के लिए एक प्रोफेशनल सा मैसेज लिख लीजिए। बस, देखा कितना आसान है? किसी ने क्या खूब कहा है, आगे बढ़ने का राज बस शुरुआत करने में है। हम अक्सर परफेक्ट टाइम का वेट करते रह जाते हैं, जबकि सारी ताकत उस पहले कदम में ही छिपी होती है। तो मैं बस इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। आपका पैशन आपको कहां तक ले जा सकता है? इसकी कोई सीमा नहीं है, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। बस शुरुआत करने की देर है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।